दर्शकों नमस्कार। आज हम पहुंचे हरियाणा के फरीदाबाद से पटला विधानसभा क्षेत्र के गांव मोहना में, मोहना के हनुमान मंदिर के प्रांगण में। आप देख रहे हैं ताराचंद भटनागर के साथ। यहाँ पर एक पंचायत का आयोजन किया हुआ है, जो कि कुछ चर्चाएं चल रही हैं। पता करेंगे इनसे कि ये चर्चा किस मुद्दे को लेकर के की जा रही है। जो आप आज इकट्ठे हुए हैं वो किस मुद्दे को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। एक ही चीज है, आप कैसे नहीं दे सकते हो, आपका रेट इतना रहेगा। ठीक है जी, आपके यहाँ कितनी सरकारी जमीन है, विचार विमर्श किया जा रहा है, पता करेंगे चल करके। किस रेट में हमारी जमीन। दर्शकों अब पता करते हैं कि किस मुद्दे को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। नमस्कार जी, जो आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किस मुद्दे को लेकर इकट्ठे होंगे, आप अपने परिचय के साथ बताएं। देखो, सतबीर सिंह मैनेजर मेरा नाम है, मोहना गांव से। हम यहाँ पे 4-5 गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी सरकार ने 1 अगस्त से नए सर्कल रेट लागू किए हैं और सरकार ने पहले बोला था कि 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपत्ति लगाने के लिए, लेकिन सरकार ने आनन फानन में नए सर्कल रेट लगा दिए। उन्होंने 31 तारीख को दोपहर में बताया कि भी 1 दिन का मुश्किल से का समय है और 31 तारीख की छुट्टी थी। छुट्टी की वजह से कोई भी किसान भाई जा ना सका, ना बता सका कि क्या आपत्ति है। तो 31 तारीख को मुश्किल से उन्होंने 1 दिन का समय भी हमें नहीं दिया। और हम सरकार आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि हमें 1 महीने का टाइम कम से कम दिया जाए और हमारी जो आपत्तियाँ हैं वो सुनी जाए। एक और पॉइंट इसमें ये है कि मोहना के अंदर और आसपास के गाँव में 6 से 7 करोड़ का रेट है और इन्होंने जो यहाँ पे सर्कल रेट किया है 1 करोड़ और उससे कम का ही रेट है आसपास में। सरकार भ्रष्टाचार फैला रही है क्योंकि उन्हें पता है कि 1 करोड़ या 70 लाख किसान को मिलेंगे और 6 करोड़ कैश में दिए जाएंगे। तो कैश में जो जनता है वो क्या करेगी इसका। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार से कि ये जो भ्रष्टाचार आप फैला रहे हो उसको बंद करो और सर्कल रेट को मार्केट के हिसाब से सेट करो। मैं जानना चाहूँगा, जो हरियाणा सरकार ने सर्कल रेट जारी किए हैं, क्या आपको कम लग रहे हैं? वो कम क्या, बहुत ही कम है। मुश्किल से जब 6-7 करोड़ का रेट है, 1 करोड़ इन्होंने सेट किया है, तो आप समझ सकते हो कि 80% से ज़्यादा कम है। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो करंट मार्केट का रेट है सरकार सर्वे करे गांव-गांव जाके और जो करंट रेट निकले उसको जाके कलेक्टर रेट सेट करे। नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे इसको, जो आप इकट्ठे हुए हैं आज ये पंचायत की है मोहना के हनुमान मंदिर में, जी जी, किस मुद्दे को लेकर ये आप इकट्ठे हुए हैं? देखिए, मैं डीके शर्मा, अध्यक्ष हरियाणा किसान संघर्ष समिति। हमारा मुद्दा है कि हमारे साथ सरकार बहुत कम सर्किल रेट तय करके अत्याचार कर रही है। मार्केट के रेट से हमारी बराबरी होनी चाहिए। सब जगह सरकार ढूंढती है कि मार्केट के रेट की बराबरी होनी चाहिए, सब चीज़ के लिए बराबरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार एसी कमरों में बैठ के वहाँ पर अपनी मर्जी से ना तो ज़मीन का प्रकार पूछती है, ना ज़मीन की जगह देखती है, ना ज़मीन में उपजाऊपन देखती है, ना वहाँ की डेवलपमेंट देखती है और ना वहाँ पर लोगों के आवागमन का या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई चीज़ नहीं देखती। बस वहाँ कर देती है 10% और 20%। हमारे यहाँ पर 100% तक भी सर्किल रेट बढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ पर 7 करोड़ से नीचे कहीं कोई ज़मीन नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार ने उसको 20%, 10% बढ़ा के मुश्किल से 15 लाख 20 लाख का फायदा किया है। तो इतने में किसान कैसे करेगा। सरकार एक तरफ कहती है भ्रष्टाचार हटाओ और दूसरी तरफ सरकार खुद भ्रष्टाचार को लाने के लिए कोशिश कर रही है। तीसरी बात यह है कि डेवलपमेंट कैसे होगा। डेवलपमेंट सिर्फ पत्थर की इमारतें खड़ा करने से नहीं होगा। हमारे परिवार, हमारे बच्चे जब उनका दिमाग खुलेगा वो जाके अच्छी जगह पहुंचेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छी नौकरियां मिलेंगी या अच्छे कारखाने लगाएंगे, लोगों को नौकरियां भी देंगे, उनको रोजगार देंगे, तो हमारा डेवलपमेंट है। जब हमारे पास आएगा 1 करोड़ रुपया
सरकार की तरफ से जहाँ भी जो अधिग्रहण होगा और सरकार बेचेगी उसको 10 करोड़ में, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा। हम तो वहीं के वहीं रह गए। आज अगर हम देखें, हमारा जो 1 साल पहले या 2 साल पहले जो हमारा जेवर हाईवे के लिए गया है एरिया, उसका रेट आज हमसे बहुत ज़्यादा है और हमें जो मुआवजा मिला था वो बहुत कम था। इसी तरह से जो आज उन्होंने सर्किल रेट दिए हैं वो कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि या तो हमारे सर्किल रेट मार्केट के आसपास जो एवरेज मार्केट रेट है कम से कम उतना तो हमारा करें। दूसरा, अगर सरकार कहती है कि नहीं हम इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो हमारा कहना ये है कि सरकार की जितनी ज़मीन है इस सर्किल रेट पर पूरे किसान उसको खरीदना चाहते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जो आज की डेट में सर्किल रेट हैं मोहना के, वो कितने हैं? वो तकरीबन 1 करोड़ और 20 लाख के करीब है। वो कितने % बढ़ा है मोहना का? वो 20%। केवल एक मोहना गांव के। नमस्कार जी, आप अपने परिचय के साथ बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? किशन सिंह सरपंच मोहना से। जी भाई, सर्कल रेट जो बढ़े हैं सरकार ने अपनी नीति के अनुसार बढ़ाए हैं, ना किसी को इस बात का संपर्क किया। भाई, इन्हें रेट बढ़ाने से पहले, रेट बढ़ाने से पहले ये क्षेत्र का सर्वे भी करना चाहिए कि भाई क्षेत्र में विकास का की दर कैसे बढ़ रही है। जेवर एयरपोर्ट आने के बाद में हमारे क्षेत्र, हमारे सारे जितने भी पड़ोसी गांव हैं, क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, सभी गांवों के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उनको जहां 7 करोड़ रुपए में ज़मीन हमारी बिक रही है और सरकार ने 1.5 हमारा रेट घोषित कर दिया। हमारा मोहियापुर लगता है जो मोहना की ज़मीन है उसका 80 लाख रुपए निर्धारित कर दिया। यूपी में जितने भी हैं, यूपी के क्षेत्र जो जेवर एयरपोर्ट से लगते हुए क्षेत्र हैं यूपी के, उनमें सब में हमसे ज़्यादा सर्कल रेट बढ़ा है। यानी कि आप इन जो सर्किल रेट बढ़े इनसे संतुष्ट हम नहीं इनसे हुए? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। यानी किसानों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। भारी रोष है किसानों में। और किसान ने, अभी हमारे DK शर्मा जी ने एक बात कही थी कि भाई जो सर्कल रेट इन्होंने किए हैं, तय किए हैं सरकार ने, सरकार अपनी जमीन हमें इस सर्कल रेट पे दे दे, किसान खरीदने को तैयार है। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नंबरदार साहब राम राम। राम अब तो जी, काफी दिनों में मुलाकात हुई है आपसे, कहाँ रहे हो? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो भटनागर जी, हम जो ये हमारा प्रशासन ने, सरकार ने जो सर्कल रेट बढ़ाया 1 करोड़ 5। नमस्कार जी। नमस्कार। आप अपने परिचय के साथ बताएं, और जो आप इकट्ठे हुए हैं, जी। ये मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत का मेन कारण क्या है, क्या मुद्दा है जिसको आप लेके बैठे हैं? मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं मोहना से हूँ। मेहनत तो देखो किसान के खून में है, हमेशा से ही करता रहता है, लेकिन वो फ्रूटफुल होती है नहीं होती है वो सरकार की नीतियों पे डिपेंड रहता है। पीछे जो हमारे मोहना में उतार चढ़ाव के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उसमें हम जीते थे। साथ ही साथ फलस्वरूप हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट भी हुई है और हमारे यहाँ पे वो डेवलपमेंट से दिख रहा है कि महंगाई भी साथ के साथ बढ़ रही है। तो महंगाई का साथ के साथ जो असर आ रहा है वो ज़मीन पे भी होना चाहिए। और मात्र 15 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से एयरपोर्ट है और मात्र 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर फरीदाबाद है। तो डेवलपमेंट इतनी हो रही है जिससे कि हमारे सर्कल रेट पे भी इफेक्ट आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसे अभी मान नहीं रही है। उसने 82 लाख से मात्र बढ़ा के हमारा जो सर्कल रेट है वो 1 करोड़ 5 लाख किया है, जबकि हमारे यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रियाँ 4 और 4.5 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से हुई हैं। तो हमारी मांग है सरकार से कि हमारा जो सर्कल रेट है वो भी ऑन एन एवरेज 4 और 4.5 करोड़ की रेंज में किया जाए। तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी, जो आज इकट्ठे हुए हों, इसमें क्या निर्णय लिया गया है और आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमारी जो ये पंचायत हुई है ये ज्ञापन देगी, आगे एप्लीकेशन दी जाएंगी। सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें हम फॉलो करते हुए अपनी आगे की एप्लीकेशन देकर ये अपनी जो मांग है इसे मनवाना चाहेंगे और चाहेंगे कि ऑन एन एवरेज जो हमारा 4-4.5 करोड़ का रेट है गवर्नमेंट वो इस क्षेत्र पे पूरे पे लागू करे, जिससे कि कालाबाजारी कम से कम हो सके और किसानों को उसका पूरा फायदा मिले। मैं लौट कर आऊँगा आपके पास। तो अगर हरियाणा सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है जी, तो आप क्या करेंगे? देखिए, जब किसान खेत में बीज बोता है तो वो भगवान की शक्ति को मानते हुए भी कि भगवान कभी भी प्रकोप कर सकता है, वो अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ता है, अपने काम को नहीं छोड़ता है और अपनी फसल के लिए मेहनत करता रहता है। तो हम भी इसके ऊपर मेहनत करेंगे। जो हम ज्ञापन देंगे वो ज्ञापन वहाँ जाके देंगे, अपनी बात कहेंगे और यहाँ तक कि अगर हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन